हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 1 की आरटीआई से प्राप्त कॉपी का एक आंसर को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इस आंसर को डिस्कस करने के पीछे जो बड़ी वजह है कि इस जो क्वेश्चन था उसमें मार्क्स जो मिले हैं वह काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं। आउट ऑफ 38 मार्क्स प्राप्त हुए हैं 24 मार्क्स। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के साथ 63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें सवाल था बिहार के संथाल विद्रोह के कारण एवं परिणाम पर चर्चा करें। संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 ईस्वी में बिहार में हुआ था, एक प्रमुख जनजातीय विद्रोह था। इसके कारण एवं परिणाम पर चर्चा करने से संबंधित प्रश्न जो कि 63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 1 इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 4, उस प्रश्न का मैं आंसर को डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने का पीछे जो बड़ी वजह है कि आप लोग इस आंसर के लिखे गए पैटर्न को समझें, ताकि इस तरह के अच्छे मार्क्स, अगर प्रत्येक प्रश्न में आपको 24 मार्क्स प्राप्त हो जाते हैं तो इजीली जो है 200 मार्क्स आपका क्रॉस कर जाएगा। तो यह जरूरी है कि इस क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। तो आप प्रश्न आप देख सकते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन बुकलेट है तो आप देखिए 63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 1 का प्रश्न संख्या 4, संथाल विद्रोह के कारण एवं परिणाम। तो आज का हमारा टॉपिक है, यह आरटीआई से प्राप्त की गई कॉपी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर्टिफाइड सेक्शन ऑफिसर बिहार लोक सेवा आयोग पटना। तो आप इसे क्वेश्चन को आप प्रश्न से देख लीजिए। प्रश्न के अकॉर्डिंग प्रश्न चूंकि है कि संथाल विद्रोह के कारण एवं परिणाम पर चर्चा करें। तो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ब्रिटिश शासन के दौरान हुए विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता की शोषणकारी नीतियों का परिणाम थी। समय समय पर ब्रिटिश काल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अनेक विद्रोह हुए। बिहार का संथाल विद्रोह इनमें एक है। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से इंट्रोडक्शन को संक्षेप में काफ़ी संतुलित तरीके से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। संक्षेप में लिखा हुआ है कि बिहार में जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो भी आंदोलन हुए वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो औपनिवेशिक नीतियों का परिणाम थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के खिलाफ जो भी उस समय नीतियां अपना रहे थे उसका परिणाम थी। समय समय पर अनेक विद्रोह किए गए हैं ब्रिटिश काल में भारत क्षेत्र के अंतर्गत, उनमें से संथाल विद्रोह एक है। ठीक है, तो यह हमारा इंट्रोडक्शन है। अब संथाल विद्रोह के बारे में बताते हैं कि संथाल विद्रोह क्या है, इसका क्षेत्र कहां से कहां तक था। संथाल विद्रोह मुख्यतः एक जनजातीय विद्रोह था। संथाल जनजाति मुख्यतः बिहार से लेकर बंगाल क्षेत्र तक निवास करते थे, लेकिन इस विद्रोह का केंद्र जो था वह संथाल परगना था। संथाल विद्रोह जनजातीय अधिकारों में हस्तक्षेप तथा जनजातीय अस्मिता के आधार पर लड़ा गया एक ऐसा विद्रोह था जिसने कुछ समय तक के लिए उस क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार की नींवें को हिलाने का कार्य किया था। तो आप देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, किस प्रकार से संतुलित व संक्षेप में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। दूसरे पैरा में हमने संथाल विद्रोह के बारे में समझा कि संथाल विद्रोह क्या था, जनजातीय अस्मिता से जुड़ा हुआ आंदोलन है, जनजातीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप का परिणाम थी, इसका डिस्कस किया। इसके प्रमुख नेता में अगर देखा जाए तो सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद थे। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न, जो मूल प्रश्न था उस पर। संथाल विद्रोह के कारण, चूंकि प्रश्न अगर आता है तो आप डायरेक्ट संथाल विद्रोह के कारण नहीं लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, संथाल विद्रोह को समझाएंगे, उसके प्रमुख नेता का नाम देंगे, कब हुआ इसके बारे में बताएंगे, किन क्षेत्रों में हुआ इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अब मूल प्रश्न था, हमने एक पेज में इन सारी चीज़ों को ब्रीफ में डिस्कस कर लिया। अब है संथाल विद्रोह का कारण। तो दोस्तों, संथाल विद्रोह के कई कारण रह चुके हैं। आप इसे दो संदर्भ में चर्चा कर सकते हैं। पहला जो यहाँ पर डिस्कस का आधार दिया हुआ है यहाँ पर, दूसरा आधार हो सकता है आप सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, है ना, अपनी जनजातीय कारण, जैसे कई मुद्दे पर आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है संथाल विद्रोह के कारण। पहला पॉइंट, परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था को समाप्त कर नई पद्धति को लाना। उन्होंने भू राजस्व की जो परंपरागत पुरातन पद्धति थी उसे समाप्त करके नई पद्धति को लाई थी। इससे जनजाति कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार से नाखुश थे।
दूसरा कारण था जमींदारों का बढ़ता शोषण। जमींदारों द्वारा किसका शोषण किया जा रहा था? जनजातियों का शोषण किया जा रहा था, जिससे जनजातीय वर्ग में जमींदारों के खिलाफ शोषण की प्रवृत्ति बढ़ने से उनके खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा था। और उस समय जो जमींदार लोग थे वे कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के कठपुतली की तरह कार्य कर रहे थे, और ब्रिटिश सरकार के जितने भी निर्णय को क्रियान्वित किया जा रहा था कृषि से संबंधित, वे सभी कार्य जमींदारों के द्वारा किया जा रहा था। ब्रिटिश सरकार द्वारा जनजातियों का शोषण, कई तरीके से जनजातियों का शोषण किया जा रहा था। मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण। कहने का मतलब है कि अगर कोई जनजातीय वर्ग का श्रमिक है ना उस समय मजदूरी करता था तो उसे कम मजदूरी दी जाती थी, तो यह आर्थिक शोषण है। उन्हें मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा था, उनके धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा था। उनकी पुरातन व्यवस्था जो थी, राजनीतिक कारण में एक पुरहा व्यवस्था आता है, जो पुरातन व्यवस्था थी उसको समाप्त करने की कोशिश की गई। जनजातीय अस्मिता से खिलवाड़ किया गया। तो ऐसी स्थिति में सभी जनजातीय वर्ग लामबंद होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए और संथाल विद्रोह इसी का परिणाम थी। ईसाई धर्म का जनजातीय क्षेत्रों में बढ़ता हस्तक्षेप। हमने बताया कि चूंकि ईसाई धर्म उसमें मिशनरी के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा था, जो भी गरीब वर्ग होते थे उन्हें लोभ दिए जाते थे, आर्थिक सहायता का प्रलोभन दिया जाता था, अच्छे जीवन स्तर जीने की उनकी गारंटी दी जाती थी। और इसके आधार पर चूंकि उस समय जनजातीय वर्ग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे, तो सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म मिशनरी का प्रभाव जो देखने को मिला वह जनजातीय क्षेत्रों में समाज के गरीब वर्गों में देखने को मिला। और इसी कारण इस मिशनरी के कारण जनजातीय जो संस्कृति थी वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने लगी नकारात्मक रूप से। और इसी का एक परिणाम निकला कि सभी जनजातीय वर्ग इसके प्रति ब्रिटिश सरकार के प्रति लामबंद हो गए और संथाल विद्रोह इसका एक परिणाम के रूप में निकला। अब चूंकि वहाँ पर संक्षेप में लिखा हुआ है, देखिए जब आपके पास समय नहीं मिले या फिर आप हर प्रश्न में ऐसे 1 से 2 चार्ट जैसे यहाँ पर हो डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से ऐसे दिखाने का प्रयास किया ताकि जो एग्जामिनर हो उनका ध्यान वहाँ पर चला जाए। अब यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि एक प्रमुख कारण जनजातीय भूस्वामित्व को ब्रिटिश सरकार द्वारा चुनौती दिया जाना था। ब्रिटिश सरकार की नवीन जमींदारी व्यवस्था ने उस सत्ता को चुनौती दी थी। दूसरा, जमींदारों द्वारा जनजातियों का शोषण किया जाना भी संथाल विद्रोह का एक प्रमुख कारण रहा। हमने ऊपर डिस्कस किया आर्थिक शोषण किया जा रहा था, लगान में वृद्धि की गई थी। अगर संथालों द्वारा लगान समय पर जमा नहीं किया जाता था तो उससे उनकी भूमि को जब्त कर लिया जाता था। साहूकारों द्वारा उच्च ब्याज पर उन्हें ऋण मुहैया कराई जाती थी। इसके कारण वे जो सर्किल में ऋण जाल के जो सर्किल होती है उस ऋण जाल के सर्किल में फंसते चले गए। पहली बार ऋण लिए उसका ब्याज चुकाए भी नहीं, अगली ऋण अगर उन्हें लेना पड़े तो उसकी है ना ब्याज चुकाते चुकाते तो इस तरीके का एक सर्किल बन जाता था उनके बीच और वे ऋण जाल में फंसते चले जाते थे। परिणाम यह होता था कि जो उस समय जमींदार वर्ग थे, ब्रिटिश सरकार थे, उनके खिलाफ इन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया। तीसरा है ब्रिटिश सरकार के द्वारा झूम कृषि पर रोक। जनजातियों द्वारा वन उत्पाद के संग्रह पर रोक भी संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण बना। अब जानते होंगे कि जनजातियों की जो संस्कृति है वह अपनी प्राकृतिक जो वन है, प्राकृतिक पेड़ पौधे, उससे ज़्यादा वो खुद को लगाव महसूस करते हैं, खुद को जोड़ते हैं। तो जनजातीय प्राकृतिक रूप से ही वे प्राकृतिक रूप से अधिक जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए वन उत्पाद जो होते थे उसके वे संग्रह करते थे, है ना। उनके अगर आप भोजन भी देखेंगे तो उनमें भोजन में फूल कंद ये सब ज़्यादा है, उनके भोजन में उनकी ज़्यादा मात्रा होती है, वे वन उत्पाद होते हैं उस पर ज़्यादा निर्भर होते हैं, तो इसका संग्रह किए जाते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस जनजातीय संस्कृति पर प्रहार किया गया, झूम कृषि पर रोक लगा दी गई, झूम कृषि पर रोक लगा दी गई और इसके साथ साथ वन उत्पाद के संग्रहण पर भी रोक लगा दिया गया। इसके कारण क्या हुआ, जनजातीय जो थे वह ब्रिटिश सरकार से नाखुश हो गए। हमने ईसाई मिशनरी की चर्चा की तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बाद से ईसाई मिशनरियों का जनजातीय क्षेत्रों में गतिविधियों में वृद्धि हुई तथा कहीं कहीं धर्म परिवर्तन की घटनाएं भी घटित हुई। इससे क्या हुआ, संथाल जनजातियों में रोष उत्पन्न हुआ। तो हमने यहाँ पर संक्षेप में कारण को डिस्कस किया। इन उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखकर आप देखिए कि किस प्रकार से सारे शब्दों को लिखा हुआ है लेकिन संक्षेप में दिया हुआ है। इन उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखकर सिद्धू भाइयों ने, सिद्धू भाइयों मतलब क्या,
सिद्धू, कान्हो, भैरव और चांद। इन सिद्धू भाइयों ने संथाल जनजातियों को एकत्रित किया तथा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। अंग्रेज अधिकारी मेजर बारो को इन्होंने परास्त किया तथा कौन सा अंग्रेज अधिकारी? मेजर बारो, विद्रोह के दौरान, तथा अनेक अंग्रेजों को मौत का घाट उतार दिया। अंग्रेजों द्वारा भी इसे निर्दयतापूर्वक दबाने की कोशिश की गई और क्रिया प्रतिक्रिया के इस दौर में दोनों तरफ से, या तो जनजातीय वर्ग और इधर से अंग्रेज पुलिस के रूप में, दोनों तरफ से हजारों लोगों व सैनिक व एवं अधिकारी मारे गए। और इस आंदोलन का सबसे बड़ा जो था एक यही था कि एक नरसंहार की भांति था। हजारों की संख्या में जनजातियों को मारा गया, उन्हें पीटा गया, बंदी बनाकर जेल में डाल दिए गए। लेकिन प्रतिक्रिया भी होगी। अगर एक वर्ग के खिलाफ शोषण की जाती है तो उस वर्ग एक समय पर आने पर उसके खिलाफ प्रतिक्रिया करेगी। और संथाल विद्रोह में इसी क्रिया प्रतिक्रिया के दौर में कई अंग्रेज सैनिक मारे गए, अंग्रेज अधिकारी मारे गए। हालांकि इसका परिणाम यह रहा कि संथाल विद्रोह को काफ़ी निर्दयतापूर्वक ब्रिटिश सरकार के द्वारा बलपूर्वक इसे दबा दिया गया। तो हमने यहाँ पर संथाल विद्रोह के कारण को समझा है। और संथाल विद्रोह के दौरान कौन कौन से कार्य का मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का जो दौर चल रहा था, जैसे मेजर बारो के नेतृत्व में सेनाएं आई, उन्हें मार दिया गया और क्रिया प्रतिक्रिया का दौर चला और कई लोगों को मानवीय क्षति हुई, जनजातीय लोगों को क्षति हुई, अंग्रेज अधिकारी सैनिक मारे गए। तो यह था संथाल विद्रोह का कारण। यहाँ पर चूंकि प्रश्न 2 सेक्शन में आए हैं, संथाल विद्रोह के कारण और परिणाम, तो एक सेक्शन हम डिस्कस कर चुके। दूसरा सेक्शन है संथाल विद्रोह के परिणाम। तो देखिए संथाल विद्रोह का परिणाम मेजर 2 परिणाम रहे। आप कोई भी बुक पढ़ें तो इसे मेजर रूप से, अगर व्यापक रूप से देखा जाए तो इसके 2 मुख्य परिणाम रहे। छोटे छोटे अन्य परिणाम भी दिए जा सकते हैं, लेकिन मेजर रूप से जो सबसे बड़ा प्रभाव रहा, परिणाम रहा, वह 2 परिणाम थे। पहला, प्रशासनिक दृष्टि से जनजाति वर्ग की समस्याओं को दूर करने के लिए संथाल परगना एक नए जिले का गठन किया गया। और चूंकि अगर नए जिले का गठन किया जाएगा जो कि जनजाति विशेष लोगों के लिए हो, वहाँ पर जनसंख्या जनजातियों के अधिक हो, तो सरकार उन जनजाति वर्गों के विकास पर फोकस करेगी, उसके कल्याण से संबंधित कार्य करेंगे। और ब्रिटिश सरकार द्वारा यही किया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को लगा कि अगर सभी वर्ग इस तरह के विद्रोह करते हैं तो ज़्यादा दिन तक भारत में अपने पैर को जमा नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में संथाल विद्रोह, जो संथाल जनजाति के जो प्रमुख डिमांड थी कि एक नए जिले संथाल परगना का निर्माण किया जाए, उसकी डिमांड को ब्रिटिश सरकार ने माना और संथाल विद्रोह का यह एक बहुत बड़ा परिणाम के रूप में रहा। संथाल विद्रोह के दूसरे परिणाम को अगर देखें तो एक अधिनियम के द्वारा संथाल परगने को विशेष क्षेत्र घोषित करते हुए कहा गया कि सामान्य कानून जो है वह यहाँ पर लागू नहीं होंगे। इसका कहने का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार को लगा कि चूंकि उन्हें एक स्पेशल एरिया घोषित कर दिया गया ताकि बाद में आने वाले समय में, आगामी वर्षों में, कि फिर किसी भी प्रकार के कोई आंदोलन की छींटें महसूस ना की जाए। तो इसीलिए कहा गया कि संथाल परगना का जो विशेष क्षेत्र है वहाँ पर सामान्य कानून किसी भी प्रकार के लागू नहीं होंगे। सामान्य कानून का मतलब जो कानून अन्य क्षेत्रों में लागू होते हैं वे उन क्षेत्रों में लागू नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों संथाल विद्रोह का ये 2 प्रमुख परिणाम रहा है। संथाल विद्रोह विद्रोहियों की सीमित संख्या, परंपरागत हथियार आदि के कारण दबा दिया गया। चूँकि संथाल विद्रोह एक कहीं ना कहीं एक असफल विद्रोह था, यह काफ़ी ज़्यादा सफल नहीं हो पाया क्योंकि कई कारण थे जो इसे असफल बनाने में इसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिससे पहला प्रमुख कारण था विद्रोहियों की सीमित संख्या। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय ब्रिटिश काल के दौरान संथाल जनजातियों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि उस समय लोग धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि के आधार पर विभाजित थे और संथाल विद्रोह सिर्फ जनजाति वर्गों के द्वारा किया गया था, संथाल जनजातियों के द्वारा किया गया था। और उस समय संथाल विद्रोहियों की संख्या जो थी काफ़ी सीमित थी, जबकि अंग्रेज फौज देखे तो लाखों की संख्या में अंग्रेज फौज थे, उनके पास अत्याधुनिक संसाधन थे, उसके जरिए उन्होंने संथाल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। विद्रोहियों के द्वारा परंपरागत हथियार का प्रयोग किया गया, इनके द्वारा तलवार, धनुष का प्रयोग किया गया। जो जनजाति वर्ग हैं उनका प्रमुख हथियार अगर देखा जाए तो वह है तीर, भाला, धनुष आदि प्रमुख हथियार है। और एक तरफ अगर तोप खड़ी हो, दूसरी तरफ आप तीर का प्रयोग करेंगे तो निस्संदेह यहाँ पर मानवीय क्षति जनजातियों की ही होगी। और परंपरागत हथियार का प्रयोग करने के कारण संथाल विद्रोह एक असफल विद्रोह रहा और यही कारण रहा कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे दबा दिया गया। लेकिन इस विद्रोह ने
जनजातीय अधिकारों के प्रति ब्रिटिश सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यही कारण है कि इस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार अंग्रेजों द्वारा किए गए तथा जनजातियों को अनेक अधिकार प्रदान किए गए। हमने ऊपर डिस्कस किया कि कौन कौन प्रशासनिक सुधार किए गए। संथाल परगना का निर्माण किया गया और साथ ही साथ उसे विशेष क्षेत्र घोषित किया गया। सामान्य कानून वहां पर लागू नहीं होंगे, ऐसी घोषणाएं भी की गई थी। प्रशासनिक निकटता को बनाने के लिए संथाल परगना एक नया जिला घोषित किया गया। तो दोस्तों यह था संथाल परगना का परिणाम, संथाल जो परगना विद्रोह हुआ उसका परिणाम। अब चूंकि दो सेक्शन में प्रश्न आए थे, तो देखिए प्रश्न आए थे 38 मार्क्स का एक प्रश्न होता है। प्रश्न था संथाल विद्रोह के कारण एवं परिणाम। यहाँ 2 सेक्शन थे, कारण और परिणाम। यानी कि 38 मार्क्स का है तो कारण जो है वह 19 मार्क्स का रहेगा, परिणाम जो है वह 19 मार्क्स का होगा, तब जाकर 38 मार्क्स हो रहे हैं। तो देखिए हम मार्क्स देने की जो प्रकृति है वो भी इसी प्रकार की है। 13 + 11 मार्क्स मिला है, यानी कि कारण में 13 नंबर मिले हैं आउट ऑफ 19, परिणाम में 11 नंबर मिले हैं आउट ऑफ 19। यानी कि अगर प्रश्न 2 सेक्शन में होंगे, मेरा कहने का मतलब है कि अगर प्रश्न 2 सेक्शन में पूछे गए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक सेक्शन पर फोकस करनी है और दूसरे सेक्शन पर कम ध्यान देना, नहीं। वहाँ पर ये चूंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कमीशन की परीक्षा है, तो यहाँ पर जितने भी सेक्शन में प्रश्न पूछे जाएंगे उतने सेक्शन में वे अंक डिवाइड रहते हैं, तो आपको सभी सेक्शन पर फोकस करना होगा। यहाँ पर नंबर देने की प्रकृति से मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ नंबर दिया गया है 13 + 11 मार्क्स, यानी कि 13 मार्क्स संथाल विद्रोह के कारण को लेकर, 11 मार्क्स संथाल विद्रोह के परिणाम के संदर्भ में। तो उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संथाल विद्रोह बिहार में हुए एक प्रमुख जनजातीय विद्रोह था। तो इस प्रकार आज का जो हमारा जो सेक्शन था बिहार में संथाल विद्रोह के कारण और परिणाम, क्योंकि इस प्रश्न में 24 मार्क्स मिले हैं 38 मार्क्स में, तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो इस तरीके से अगर आप वहाँ पर एग्जाम में प्रश्न का आंसर लिखते हैं तो निस्संदेह आपको भी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आप जो भी लिखें शुद्ध लिखें, स्पष्ट लिखें, संतुलित लिखें और संक्षेप में लिखें। ऐसा नहीं है कि जो भी आपको याद रहे वहाँ पर पूरे एग्जाम में लिख कर आ जाना है। आपको 18 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपको लगभग 350 से 400 शब्द में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। आपकी शुद्धता होनी चाहिए और दिखने में काफ़ी स्पष्ट होनी चाहिए, तो निस्संदेह आप भी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया 63वीं बीपीएससी मेंस से संबंधित जीएस पेपर 1 का 4th नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के कारण और परिणाम से संबंधित आरटीआई से बीपीएससी के द्वारा प्राप्त की गई कॉपी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अब एग्जाम, अगर आप 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा या आगामी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आप प्रश्न को उत्तर किस प्रकार से एग्जामिनेशन हॉल में लिखनी है वे आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।